हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के लिए हमने पिछले जो टॉपिक्स हैं बेसिक्स सीखे थे। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है ये आ गई है हमारी कैपेसिटर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही क्या था? पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना था। ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में हमने समझ लिया। अब कैपेसिटर, कैपेसिटेंस किस लिए समझना था हमें? कैपेसिटर के लिए। अब इम्पोर्टेंट चीज आ गई, काफी इम्पोर्टेंट, और ये जनरली भी बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन पता नहीं होता है हमें। ठीक है, तो मैं डिटेल में समझाऊंगा कि हम ये जनरल लाइफ में हमारी कहाँ यूज होती है, और हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है और थ्योरेटिकल है जो हमारा बुक में है उस वो किस तरीके से होती है, हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब ये क्या करते हैं, एक इसका काम क्या है? स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना। ये एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर इसके बहुत सारे वे से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसका जो जनरल नेम है। अगर मैं बोलूं कि जैसे आप इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाओ, तो वहां आप बोलो कैपेसिटर दे दो, तो उसे एक दो सेकंड के लिए सोचने में टाइम लगेगा। लेकिन आप बोलो कंडेंसर दे दो, तो वो तुरंत समझ जाएगा। तो इसका जनरल नेम क्या है? कंडेंसर या कंडेंसेटर। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे चले जाओ, बोलो कंडेंसर दे दो, तो तुरंत से दे देगा। और ये बहुत ही कॉमन सी डिवाइस है। जैसे कभी कभी हो जाता है ना, फोन में भी कभी कंडेंसर खराब हो गया, या बहुत सारी जो डिवाइसेज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनमें जनरली ये प्रॉब्लम आती रहती है, कभी इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये हो गया रजिस्टर हो गया। ठीक है, ये सब कॉमन चीजें। अच्छा, अब होता क्या है? इसमें कुछ नहीं होता, बस अगर इसको जनरली हम समझने की कोशिश करें तो दो प्लेट्स होती हैं, दो कंडक्टर प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड होती हैं। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगी, या तो बीच में एयर होगी, या कोई हमारा डाइलेक्ट्रिक भरा होगा। अब होता क्या है, अगर इसके एक कॉर्नर पे अगर एक प्लस चार्ज आ गया, तो इसके दूसरे कॉर्नर पे कैसा आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोरेज का इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे हैं हम, अभी तो डिटेल में बहुत सारे बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। अच्छा, अब समझते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों सीखना है, कैपेसिटर क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो वो समझेंगे, और होता क्या है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था किसी भी आइसोलेटेड, अगर कोई चार्ज है, चार्ज स्फेरिकल सेल है या कंडक्टर है, उसके लिए कैपेसिटी कितनी आती है वो समझी थी हमने। कितनी आती थी? C इक्वस टू 4πε0 r। ठीक है, अब ये क्यों लिख रहा हूं मैं, इसके पीछे भी रीजन है, देखो समझो। देखो, जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, क्या, बाल्टी का। अगर बाल्टी के हम बड़ी बाल्टी ले लें तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन चार्ज के केस में थोड़ा सा यहाँ ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। इनकन्वीनियंट मतलब कि थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता है। अब क्यों होता है उसको समझते हैं। अगर मैं क्या बोलूं, अर्थ को एक, क्या मान लूं, अर्थ को एक कंडक्टर मान लूं। ठीक है, कैसा? स्पेरिकल। अर्थ कैसा होता है? स्पेरिकल कंडक्टर होता है। तो उस केस में अगर अर्थ की कैपेसिटी को मैं ऑब्जर्व करूं, ठीक है, अर्थ के काफी बड़ा है ना, तो उसकी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। देखते हैं फिर बहुत ज्यादा है या नहीं है। 4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 की होती है 9 × 10⁹। तो 4πε0 की क्या हो जाएगी? 1/9 × 10⁹। और आर, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर समथिंग। ठीक है, तो 6400 × 10⁻³ मीटर ऐसे आ जाएगी। और इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, तो ये आता है हमारा 711 माइक्रोफेरेड। 711 माइक्रोफेरेड, यानी कि 711 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। बहुत ही कम, माइक्रो में चले गई है। 711 माइक्रो में चले गई है। ठीक है, अगर इसको मैं वैसे लिखना चाहूँ, फेरेड में लिखना चाहूँ, तो कितना जाएगा ये? 0.00711 फेरेड। बहुत ही कम, अर्थ उतना बड़ा और उसकी कैपेसिटी इतनी कम। ठीक है, इसी वजह से इनकन्वीनियंट। अब ये हमें क्या है, हम साइज बढ़ा के उसको, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट मेथड हो जाती है। ठीक है, ये मेथड अच्छी नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें हम, अब इसकी यहीं से एक डेफिनेशन आती है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम बिना किसी कंडक्टर के साइज में चेंज करे उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, यानी कि चार्ज को बढ़ा सकते हैं, उस पर हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अब इसको समझेंगे ये किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हमें जरूरत क्यों पड़ी समझ आ गया ना। ठीक है, हम साइज बढ़ा के हम कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते, ये इनकन्वीनियंट मेथड है। ठीक है, तो इसीलिए हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ी।
अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं, तो मैं फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसकी 3 डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। कोई भी एक उठा लो, मैं तीनों तरीके से समझाऊंगा ताकि अच्छे से, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले इट इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज टू स्टोर एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिकली। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एनर्जी स्टोर करने के लिए एक डिवाइस होती है टू टर्मिनल वाली, मतलब इसमें दो टर्मिनल होंगे, दो टर्मिनल मतलब दो एंड होंगे, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा था ना, क्या देखा था हमने डायग्राम में, देखिए ये दो टर्मिनल, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, ठीक है। इस तरीके से ये टू टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। या यहाँ पे मैंने एक ये पिक्चर भी डाल दी है, ठीक है। इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर भी साथ साथ आप इसको एनालाइज करते हुए चले, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, दो टर्मिनल है इसमें, देखिए एक साइड के पॉजिटिव चार्ज, एक साइड के निगेटिव चार्ज, या दो मेटल प्लेट समझ लीजिए उन, और उसके बीच में क्या भरा है, एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस डिजाइन टू ऐड कैपेसिटेंस टू अ सर्किट। अगर किसी सर्किट की हमें कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो क्या यूज करेंगे हम, कैपेसिटर यूज करेंगे, दूसरी डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस इन विच विदाउट चेंजिंग द साइज और शेप ऑफ अ कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर का साइज में चेंज किए बिना, साइज और शेप में चेंज किए बिना, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीज कर सकते हैं, टू स्टोर मोर चार्ज या एनर्जी। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके शेप और साइज को चेंज किए बिना मोर चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तीनों डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आप समझ सकते हैं, ठीक है। इससे समझने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। अच्छा, एक जो हमारा जनरल जो मिलता है ना मैं कैपेसिटर, ठीक है, मार्केट में, वो किस तरीके का होता है, वो देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, इस तरीके का ये जो पिक्चर दिख रही है, ये होता है मार्केट में इस तरीके का। और इसी तरीके की ये जो दिख रहा है ना, ये एक तरीके से बोल सकते हैं ये कंडेंसर है। और ऐसे अगर मदरबोर्ड को खोलें, ठीक है, मदरबोर्ड की भी मैं पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मदरबोर्ड के अंदर भी इस तरीके से बहुत सारे ये कंपोनेंट इस तरीके से लगे रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटर है, और साथ में इसके रजिस्टर भी होंगे, और भी चीजें होंगी, इंडक्टर होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो कैपेसिटर आप समझ गए, ठीक है। इस तरीके की डिवाइस होती है ये। या घरों में जो वो देखा होगा ना अपने, रॉड आती है लंबी वाली, उसके पीछे भी कंडेंसर टाइप का लगे रहता था पुराने वाले, आजकल तो उसके अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके एक और पिक्चर ये देखिए, ठीक है। इसमें देखिए आप, ये क्या है, दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, और उनके बीच में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और इस तरीके का शेप ही दिखता है। और हम जो डायग्राम बनाने में अगर देखें, तो डायग्राम के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके का शेप है जो यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा है, ठीक है। तो पिक्चर्स की हेल्प से थोड़ा सा आपको समझने में और अच्छे से इजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब देखते हैं ये चार्ज स्टोर करता है, कैसे करता है, फिर साइज और शेप में चेंज किए बिना चार्ज स्टोर करता है, तो इसके लिए भी कोई प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को अब हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे कि ये विदाउट उसमें चेंज करे साइज और शेप में कैसे बढ़ जाता है भाई, वो देखते हैं। तो इसके लिए मैं फटाफट से यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम बना दिए, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अगर देखिए C इक्वस टू क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, C इक्वस टू क्या होता है, Q अपॉन V। अगर किसी का पोटेंशियल हम कम कर दें, किसी कंडक्टर का पोटेंशियल अगर कम कर दें, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना। अगर V की वैल्यू बढ़ेगी तो C की घटेगी, V की कम होगी तो C की बढ़ेगी। अब हमें यहाँ क्या करनी है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो मैंने क्या करा यहाँ पे एक तरीके से ये प्लेट्स हैं ये, ठीक है। ये दो प्लेट है जिसपे प्लस चार्ज है, और ये एक ए प्लेट है, ठीक है, ए बी, ए बी, ठीक है। अंदर ये दो प्लेट है, ठीक है, इनको मैं बोल देता हूं पी, P1 और P2, P1 और P2, P1 और P2। ये प्लेट P1 P2 है, ये प्लेट ए है, ये कंडक्टर ए है,
ये कंडक्टर और बी है। अब बी की बात बाद में करेंगे, पहले ए की, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करा मैंने इसे, मैंने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, ठीक है, प्लस चार्ज दिया। अब देखिए ये जो P1 P2 है ना, जैसे मैंने इसे चार्ज दिया तो इस पे प्लस चार्ज है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और क्या हो जाएगी, ये प्लेट्स क्या हो चुकी है, फैल चुकी है। P1 P2 के बीच में क्या आ चुकी है, कुछ डिस्टेंस आ चुकी है, यानी कि ये प्लेटें क्या हो गई हैं, फैल चुकी हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हम ये देख सकते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं एक तरीके से, ये ट्रांसपेरेंट कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने इस तरीके से अरेंजमेंट बना रखा है, और यहाँ पे ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल, ये कंडक्टिंग प्लेट है या एक कंडक्टर ए है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, अब सेकंड केस में अब क्या करा, सबसे पहले तो हमें इसे चार्ज दिया तो प्लस चार्ज इस पे इस तरीके से, कंडक्टर है तो सारे के सारे इसके कॉर्नर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बगल में मैं क्या लेके आया, एक, ये तो क्या था, चार्ज कंडक्टर था, एक अनचार्ज बॉडी लेके आया, एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आया। बी के पास पहले कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही बी को ए के क्लोज लाया तो क्या हुआ, इसका जो प्लस चार्ज था, ठीक है, ये सारा का सारा इस कॉर्नर पे आ गया, और बी के इस कॉर्नर पे जो ए के नजदीक है उस कॉर्नर पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इंडक्शन फिनोमिना। इंडक्शन फिनोमिना से ये तो होता है, यहाँ पे जैसे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो इसने क्या कर दिया, इस प्लस के इम्पैक्ट को कुछ कम कर दिया। इस प्लस के इम्पैक्ट को कुछ कम करा तो P1 P2 के बीच जो जो फैलाव था, जो इनके बीच में डिस्टेंस थी, वो क्या होगी, थोड़ा सा कम हो गई। ये प्लेट फैली थी पहले, थोड़ा सा सिकुड़ गई, ठीक है, थोड़ा सा सिकुड़ी है। और बी के अपोजिट कॉर्नर पे कैसा आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है। इंडक्शन फिनोमेना जानते हैं ना, अगर एक पे प्लस आएगा तो अगले पे नेगेटिव आता है, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक हो गया, मतलब इसका पोटेंशियल पहले V था, फिर क्या हो गया, V से कुछ कम हो गया, ठीक है, V से थोड़ा सा कम हो गया, इसको V1 बोल देता हूं, इसको V2 बोल देता हूं। V2 क्या हो गया, कम होगा, किससे, V1 से, V1 सबसे ज्यादा है, V1 से यहां क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, मैंने बता दिया, इंडक्शन की वजह से क्या हो गया, इसके निगेटिव ने इसके प्लस के इम्पैक्ट को कम कर दिया, तो पोटेंशियल यहाँ थोड़ा सा कम हो गया। पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है पहले के रिस्पेक्ट में, सेकेंड केस में। अब थर्ड केस में क्या करा मैंने, इस बी को क्या कर दिया मैंने, अर्थिंग कर दी, मतलब इसकी, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका सारा का सारा जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ चले गया, अर्थ के अंदर चले गया। निगेटिव वाला भी चले जाता, लेकिन वो क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ प्लस से क्या था, ये अट्रैक्शन में लगा हुआ था, ये इस प्लस प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन लगा होगा ना, ठीक है, इस वजह से ये माइनस क्या होगा, ये यहीं रह गया, लेकिन इसका जो यहाँ जो सारा का सारा इस कॉर्नर पे चार्ज था प्लस, वो सारा का सारा नीचे चले गया। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V3, ये क्या हो गया, और कम हो गया V2 से भी, ठीक है, सबसे ज्यादा था V1, V1 से फिर कम होते होते V3 पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इनके बीच में जो फैलाव है वो क्या हो गया, और कम हो गया, प्लेटें और सिकुड़ गई, ठीक है, समझ आए। सबसे पहले प्लेटों के बीच में कुछ फैलाव था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, तो हमने प्रैक्टिकली इसको देख के भी ऑब्जर्व कर लिया, मतलब कि अगर पोटेंशियल को कम कर रहे हैं तो क्या होगी, उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। अब मतलब इसको हम, इसके इस कॉर्नर पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसको मतलब हम और चार्ज दे सकते हैं, इसका पोटेंशियल कम हो चुका है और हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, तो मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, हमने इसके साइज में तो कोई चेंज नहीं करा, ए तीनों में साइज सेम था, लेकिन क्या हो गया, बिना साइज में चेंज करे हमने क्या कर दी, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, इसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को हमने बढ़ा दिया, मतलब ये और ज्यादा एनर्जी या चार्ज को स्टोर कर सकता है। क्लियर है, तो इस प्रैक्टिकल से बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी कैपेसिटी निकालते हैं, फिर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक और तरीके से आ गई, क्या, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स which are separated by a dielectric medium and equal and opposite charge present on them। ठीक है, अभी हमने देखा था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रह गया था लास्ट में, ठीक है, एक पे प्लस एक पे माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लेट ए थी, ये प्लेट बी थी, ठीक है, बस मैंने उसका थोड़ा सा शेप इस तरीके से अब मैंने पैरेलल प्लेट बना दी है, ठीक, क्लियर है। अब देखते हैं इसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, जानते हैं हम, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, ठीक है। अगर इसका पोटेंशियल मैं VA बोल दूं, इसका V भी बोल दूं, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VAB भी बोल सकते हैं।
तो C इक्वल टू क्या मिल गया, Q अपॉन VAB, ठीक है। ये क्या होगी इसकी कैपेसिटेंस, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जो ये है हमारी एक डिवाइस है, अब हर एक जो डिवाइस जब भी हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या होते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो किस तरीके का होता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या करना है, दो ऐसे पैरेलल लाइन बनानी है, ठीक है, और ये क्या हो गया, कैपेसिटर का सिंबल हो गया। अगर वेरिएबल कैपेसिटर है, यानी कि उसका जो चार्ज है उस पर वेरी करते जा रहे हैं, तो इस तरीके से कैपेसिटर बनाया और उसमें क्या कर दिया, एक इस तरीके से एरो दे दिया, ये क्या हो गया, वेरिएबल कैपेसिटर, और ये नॉर्मली कैपेसिटर का सिंबल हो गया। समझे, तो ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, देखिए, अगर क्या होंगी, प्लेट का साइज हम बढ़ा देंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्लेट का साइज छोटा होगा तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो सिंपल होता है, C प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स किसकी, कैपेसिटर की प्लेट, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ये कैपेसिटर है और ये इसकी प्लेट हो गई। इनकी प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। ओ, इससे चलो कोई नहीं, कलर, इसको डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब देखिए, ये आपका दिख रहा है कैपेसिटर, ठीक है। अब इसके बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी तो कैपेसिटी उतनी क्या होगी, कम होती जाएगी। इसको समझिए मैग्नेट वाले एग्जांपल से, अगर मैग्नेट को क्लोज लाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ कैपेसिटी का भी समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डी इक्वल टू क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा फैक्टर होता है इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स या मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक डालें तो चार्ज क्या होंगे, अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। जैसा कि ये कैपेसिटर दिख रहा है, इसमें एक साइड प्लस चार्ज है, एक साइड माइनस चार्ज है। अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या होंगे, अगर इनकी डिस्टेंस कम कर दें तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, चार्ज क्या हो जाएगा, पूरे में एक ही चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज ही आ जाएगा, फिर चार्ज कैसे बढ़ाएंगे। मतलब अगर इसके बीच में अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा तो क्या होगी, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो तीसरा फैक्टर होता है C प्रोपोर्शनल टू K। K तो जानते हैं हम, K मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो C किस पे, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, K पे और B। तो तीनों फैक्टर अगर कंबाइन कर लें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, C प्रोपोर्शनल टू AK अपॉन D, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, एरिया घटेगा तो कैपेसिटी घटेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटी घटेगी, इनवर्स रिलेशन है। और K उनके बीच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक उतनी अच्छी कैपेसिटी, मतलब उतनी अच्छा उनका कैपेसिटेंस, उस वो कैपेसिटर उतना ही अच्छा चार्ज को स्टोर कर सकता है। क्लियर है। तो ये हमने देखा क्या, कौन कौन से फैक्टर कैपेसिटर की कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये तीन फैक्टर है, फटाफट से हमने देख लिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैपेसिटर का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अभी फिर इसके बाद देखेंगे हम इसके कॉम्बिनेशन, ठीक है, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझेंगे। तो इसमें धीरे धीरे चीजों को हम आगे समझते हुए चलेंगे। अब देखेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।